ओ वाइस प्रॉफिट एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन अस्तुफिक्शंस, मतलब कि जब उसने बोला ओ वाइस प्रॉफिट पंडित जी, सभी के सभी जितने भी लोग थे वो क्या हो गए, एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड यानी कि जम गए। क्या आवाज सुनकर, कैसे, इन ऑब्स्ट्रूफिक्शंस मतलब कि जैसे कोई स्तूपा, जैसे कोई मूर्ति खड़ी हो जाती है इस तरह से उसकी आवाज सुनकर घबरा गए सारे। दे लुक वाइडली एट ईच अदर एंड ब्लिंक, वो सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगे और इस तरह से ब्लिंक मतलब अपनी आंखों से, हाँ भी कौन बोल रहा है, कहां से बोल रहा है, इस तरह से। ओ वाइस प्रॉफिट इट वॉज आई हु स्पीक, ओ वाइस प्रॉफिट ये कोई और नहीं बोल रहा, मैं ही बोल रहा हूं, मिलो मेरे से। तो टाइगर किंग कहता हाँ भी मिल मेरे से। दिस टाइम देर वॉज नो ग्राउंड फॉर डाउट, मतलब कि जब उसने ये बात बोली ओ वाइस प्रॉफिट वाली, तो उसी बात के ऊपर कहता है कि अब तो कुछ डाउट ही नहीं बचा था किसी तरह से। जैसे मान लीजिए 100 200 300 लोग खड़े हैं कहीं पर, उसकी आवाज आ रही है, उससे अपने को पता चल जाता है कि हाँ भी ये बोला होगा वो बोला होगा, 50 जने बैठे हैं। लेकिन एक छोटा सा बच्चा जो एक 10 दिन का बच्चा है, वो 10 दिन का बच्चा किस तरह से बोलता है और सबका जो ध्यान है उसकी तरफ चला जाता है। कहता है कि इट वॉज द इन्फेंट बोर्न जस्ट 10 डे अगोज, यानी कि एक छोटा सा बच्चा जिसका जन्म 10 दिन पहले हुआ है। यहां पे इन्फेंट वर्ड यूज किया गया। इन्फेंट जो वर्ड है वो बच्चे के लिए यूज किया जा रहा है, उसमें कोई मेल या फीमेल को शो नहीं किया जा रहा। नॉर्मली हम बच्चा बोल देते हैं, जैसे बेबी वर्ड यूज कर लेते हैं, बच्चा वर्ड यूज कर लेते हैं, तो उसमें हम किसी का जेंडर शो नहीं कर रहे, मेल और फीमेल शो नहीं कर रहे, हम नॉर्मली बोल रहे हैं कि इट वॉज द इन्फेंट बोर्न जस्ट 10 डेज अगोज, यानी कि 10 दिन पहले किसी बच्चे का जन्म हुआ। हु हैड एन अनसाइटेड, द वर्ड एन अनसाइटेड वर्ड यूज किया जाता है, इसका मतलब होता है कि बिना उच्चारण किए किसी वर्ड को क्लियर बोल लेना। बिना उच्चारण किए, उच्चारण करने का मतलब जैसे छोटे बच्चे होते हैं, कोई साल का 2 साल का, वो धीरे धीरे क्या करता है, वर्ड को सीखना शुरू करता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे बोलना शुरू करता है। अब ये बड़ी एक इस तरह की घटना हो गई थी, इंसिडेंस हो गया था, ऐसा इंसिडेंस की मतलब 10 दिन का बच्चा, हाउ ही कैन स्पीक। यही बात थी कि 10 दिन के बच्चे ने बिना कुछ वर्ड रटे, एंड अनसाइटेड द वर्ड सो क्लियरली, यानी कि बिना कुछ जानने पहचाने 10 दिन का बच्चा कैसे उसने सभी वर्ड को क्लियर बोल दिया। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टल्स, अब वो जो पंडित था ना, एस्ट्रोलॉजर था, टुक हिज स्पेक्टल्स, स्पेक्टल्स जो वर्ड यूज किया जाता है वो चश्मे के लिए यूज किया जाता है, यानी कि जो नजर वाला जो चश्मा होता है उसके लिए स्पेक्टल्स वर्ड यूज किया जाता है। टुक हिज स्पेक्टल्स, ऐसे करके देखते हैं ना भाई, क्यों क्यों द गेज इंटेंटली एट द बेबी, मतलब कि इंटेंशन के साथ उस बच्चे को देख रहा है, उस बच्चे की तरफ घूर रहा है, उस बच्चे को निहार रहा है। गेज वर्ड यूज किया जाता है किसी को निहारने के लिए। आज ये, हाँ जी, उसके बाद है, तो बच्चा कह रहा है, बच्चा ये बात बोल रहा है, ओबेस ही बात है भाई, जिसका जन्म हुआ तो उसने तो मरना ही है। ये क्या बात हुई कि मतलब हाँ भाई ठीक है तूने कह दिया इसका जन्म हुआ है, मरने के लिए हुआ है, तो ये तो कोई कॉमन सी बात हुई ना। ऑल दोज हु आर बोर्न विल वन डे हैव टू डाई, ये तो सिंपल सी बात है भाई, जिसका जन्म हुआ है तो एक दिन तो उसको मरना ही पड़ेगा ना। तो वो छोटा सा बच्चा ये बात बोलता है कि जिसका जन्म उसको तो मरना पड़ेगा। वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शंस, हमें तुम्हारी प्रेडिक्शन की जरूरत नहीं है। मतलब ये कोई बात नहीं हुई कि मतलब इसका जन्म हुआ है तो ये मर जाएगा, ऐसे कैसे मर जाएगा। अब तो नॉर्मल सी बात है, जिसका जन्म ही मरने के लिए हुआ है, मरने का मतलब जिसका जन्म हुआ है तो वो आज नहीं तो जब उसकी एज होगी तो उस टाइम तो मर ही जाएगा। चलिए ये बात उसने क्लियर कर दी। तो कहता है कि prediction to know that there would be some sense in if you could tell us the manner of that death। हाँ जी, यहां पे बात आती है। कहता है कि ये बात को मैं तब थोड़ा सीरियसली बात मानता, सीरियसली बात इस तरह से समझता। कहता कि मैं फिर मान लेता अगर तू ऐसे ये बात बोलता। क्या कहता है कि उसके मरने की जो टाइगर किंग मरेगा उसके मरने के तरीके को बताता तू। मरने के तरीके को मतलब कि अगर इस तरीके से या इस जगह से इस वजह से वो मरेगा तब तो सारे मानते हैं कि हाँ भाई इसका जो जन्म हुआ है वो इस तरह से मरेगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तब तो सारे इस बात को माने। द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दिस वर्ड इन हिज लिटल वॉइस,
मतलब स्कीजी वॉइस का मतलब जैसे वो पतली सी छोटी सी वॉइस होती है, उस स्कीजी वॉइस को बोलते हैं। कहता है कि वो छोटी सी पतली सी आवाज के अंदर बच्चा ये बात बोले, क्योंकि तो है तो बच्चा ही। ठीक है, अब बच्चा अपने जिस तरह से बोलेगा तो वो अपनी उसकी जो आवाज होगी बड़ी दबी सी पतली सी आवाज होगी, स्कीजी वॉइस होगी। तो इस तरह से वॉइस के अंदर बच्चा सारी बात बोलता है। कहता है कि द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर। मतलब कि अब जो वो एस्ट्रोलॉजर था उसने क्या किया, द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर। मतलब इस तरह से रख लिया कि मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि एक 10 दिन का बच्चा बोल कैसे सकता है, 10 दिन का बच्चा ऐसी बातें कर कैसे सकता है। अ बेबी बेयरली 10 days ओल्ड ओपन इट्स लिप्स इन स्पीच। 10 दिन का बच्चा भाई बोल किया गए हो। हाँ तो इस तरह से उसने इस बात को क्लियर किया कि मतलब कि जो 10 दिन का बच्चा है वो 10 दिन का बच्चा स्पीक आउट करता है, बात को क्लियर करता है, बात को बोलता है कि पंडित जो तेरी प्रिडिक्शन है वो प्रिडिक्शन ये है कि मतलब जिसका जन्म हुआ है वो मरने के लिए हुआ है। तो जो बच्चा है वो स्पीक आउट करता है, कहता है कि ठीक है अभी सबका जन्म मरने के लिए हुआ, तो एटलीस्ट तूने मैनर्स तो नहीं बताई ना, तूने तरीका तो नहीं बताया ना कि इस बच्चे की या ये जो मेरा बच्चा है यानी कि जो मैं हूं वो मरेगा कैसे, ये लॉजिक नहीं बताया तूने। तो अब जो पंडित है वो घबरा गया किस बात को लेकर कि 10 दिन का बच्चा बोल गया। नॉट ओनली दैट इट ऑल्सो रेजिज इंटेलिजेंट क्वेश्चंस। इसके अलावा वो बच्चा बोला ही नहीं और उस बच्चे ने इंटेलिजेंस क्वेश्चंस भी पुट किया। इंटेलिजेंट क्वेश्चन का मतलब क्या कि मतलब तूने ये तो बता दिया कि वो मरेगा, लेकिन तूने लॉजिक तरीका मैनर्स नहीं बताए कि मरेगा कैसे। इस तरह से उसने क्वेश्चंस पुट किया। इनक्रेडिबल, मतलब बड़ा ही जो इसका जो बच्चे का क्वेश्चन था बड़ा ही इनक्रेडिबल क्वेश्चन है अपने आप में। रादर लाइक द बुलेटिन इश्यूज बाय द वार ऑफिस देन फैक्ट। मतलब कि अब अपने आप में ये अपने आप में एक फैक्ट भी माना जाएगा, देन फैक्ट माना जाएगा क्या, वार ऑफिस ऑफ बुलेटिन्स इश्यूज बाय द वार ऑफिस। मतलब कि ऐसा लग रहा है कि युद्ध होने वाला है। वार ऑफिस है मतलब कि जैसे कि राजा ने किसी तरह से क्या कर दिया है, एक न्यूज बुलेटिन छोड़ दिया है कि भाई ठीक है आज इस बच्चे ने कह दिया और आज से युद्ध हो जाए। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज एंड फिक्स हिज आई ओपन द लिटिल प्रिंस। वो जो बच्चा है, पंडित जो है, पंडित ने अपनी जो फिंगर थी उस बच्चे के यानी कि अपने मुंह से हटाई, अपने नोज से हटाई। हटाने के बाद उसने उस फिंगर को नीचे किया और उस बच्चे की तरफ देखने लगा, उस प्रिंस की तरफ देखने लगा। अब जो महाराजा या राजा का जो बच्चा होता है वो अपने आप में प्रिंस कहलाता है। द प्रिंस वॉज बोर्न इन आर ऑफ द बुल। अब वो लॉजिक बता रहा है, अब वो तरीका बता रहा है कि मतलब कि जो पंडित है वो अब तरीका बता रहा है कि इसकी डेथ कैसे होगी। उसने क्वेश्चंस पुट किया क्या कि इसकी डेथ कैसे होगी। उस डेथ के अंदर उसने क्लियर कर रहा है क्या, द प्रिंस वॉज बोर्न इन द आर ऑफ द बुल। यानी कि ये जो प्रिंस है, ये जो राजकुमार है, इसका जो जन्म हुआ है वो बुल, बुल मतलब कि जैसे जो साढ़े पंजाबी झोटा कह देंगे ने तो उसके पाए में हुआ है, यानी कि कुंडली के हिसाब से वो बता रहा है। उसकी जो कुंडली देखकर एस्ट्रोलॉजर ने उसके पाए में हुआ है, यानी कि बुल उसकी जो पद्धति है वो बुल जैसी है, सांड जैसी है। तो उस सांड को द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज। यानी कि अब जो बुल है और जो टाइगर है वो अपने आप में दोनों क्या होते हैं, दुश्मन होते हैं एक दूसरे के। अब इसमें इसका जन्म हुआ है बुल पाए में और टाइगर किंग उसका नाम रखा गया। देयरफॉर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर। तो इसी तरह से उसने ये चीज क्लियर कर दी कि इस बच्चे की जो डेथ होगी वो एक टाइगर के थ्रू होगी। ही एक्सप्लेन्ड, उसने इस बात को क्लियर कर दिया। यू मे थिंक दैट क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर वॉज थ्रोन इन टू अ क्वैक व्हेन ही हियर द वर्ड टाइगर। दैट वॉज एग्जैक्टली वट डिड नॉट हैपन एज सुन एज ही हियर्ड इट्स प्रोनाउंस्ड। मतलब कि जैसे ही उस बच्चे ने इस वर्ड को सुना, क्या वर्ड सुना कि मतलब कि टाइगर, और वो टाइगर वर्ड सुनते ही उसको प्रोनाउंस्ड करने लगा, टाइगर टाइगर टाइगर, इस तरह से प्रोनाउंस करने लगा। और टाइगर सुन द क्राउन प्रिंस गेव अ डीप ग्रोल टेरिफाइंग वर्ड एम्ब्रेस फ्रॉम हिज लिप्स, लेट्स टाइगर बीवेयर। अब उसी तरह से जैसे जब उसने उसकी प्रिडिक्शन सुनी, प्रिडिक्शन सुनने के बाद जो वहां के राजा थे,
द क्राउन प्रिंस गेव अ डीप ग्रोल, मतलब कि जैसे गहरी सांस लेना। टेरिफाइंग वर्ड्स एम्ब्रेज फ्रॉम हिज लिप्स, टेरिफाइंग वर्ड उसके जो लिप्स यानी कि वहां से अचानक से वर्ड निकला। टेरिफाइंग वर्ड मतलब कि डरने वाला घबराने वाला वर्ड निकला क्या? लेट्स टाइगर बिवेयर्स, यानी कि शेरों, टाइगर्स, तुम सारे के सारे अपने आप को बचाना शुरू कर दो। टेरिफाइंग अपने आप में क्या हो गया, क्या कि तुम अपने आप में बचाना, अपने आप को बचाना शुरू कर दो। दिस अकाउंट इज ओनली अ रूमर राइफ इन प्रतिबंधमपुरम। तो इसी तरह से ये जो खबर थी वो धीरे धीरे प्रतिबंधमपुरम के अंदर फैलनी शुरू हो गई। बट विद ऑफ द हिंडसाइट वी में कंक्लूड इट वाज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ, यानी कि सम ट्रुथ के ऊपर बात करते हैं। कहता है कि ये जो स्टोरी है वो थोड़ी बहुत एक ट्रुथ के ऊपर काम कर रही है, ट्रुथ की बेस के ऊपर काम कर रही है। हाँ जी, अब उसके बाद जब जो टाइगर किंग है, और यानी कि जो बच्चा था जिस बच्चे का नाम है जंग जंग बहादुर, और वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा, ग्रो होने लगा। अब धीरे धीरे अपनी सारी जो एक बच्चे का पालन पोषण होता है, स्टडी होती है, जो उसका देख रेख किया जाता है बच्चे का, उसी के हिसाब से अब उसके ऊपर काम कर रहे हैं। क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर ग्रो टालर एंड स्ट्रोंगर डे बाय डे, धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होने लगा और धीरे धीरे स्ट्रोंग होने लगा। नो अदर मिरेकल मार्क हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्स, मतलब कि जो बचपन के दिनों में, बचपन का दिन का मतलब कि जो बचपन में उसके साथ एक इंसिडेंस मिरेकल हुआ था, घटना घटी थी, उस वैसी घटना दोबारा नहीं हुई किसी भी तरह से। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ द इंग्लिश काउ, और जो बच्चा था वो धीरे धीरे इंग्लिश जो गाय थी, मतलब ब्रिटिश गाय जिसे हम कह सकते हैं अमेरिकन गाय, उस गाय का दूध पीकर बड़ा हुआ। ब्रोट अप बाय एन इंग्लिश नैनी, नैनी जो होती है जो अपने घर में जो काम करने वाली होती है, बच्चे की देख रेख करने वाली होती है, हम काम वाली बोल देते हैं, लेकिन फॉरेन कंट्रीज के अंदर इसको नैनी वर्ड यूज किया जाता है, जो बच्चे की देख रेख करती है। तो गाय का दूध पिया, धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा, इंग्लिश नैनी के पास रहता था, इंग्लिश नैनी उसे पालती थी। ट्यूटर जो थे उसके इंग्लिश थे और इंग्लिश पढ़ाते थे, इंग्लिश मैन थे सारे के सारे। सा नथिंग ऑफ ऑल द इंडियन स्टेट्स डिड, जो सारी की सारी, और इसके अलावा वो क्या करता था, इंग्लिश उसके ट्यूटर हुआ करते थे, इंग्लिश मैन ही उसको इंग्लिश पढ़ाया करते थे। सा नथिंग बट इंग्लिश फिल्म, और इसके अलावा उसने कुछ नहीं देखा, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश फिल्में ही देखा करता था। एग्जैक्टली एज ऑफ द क्राउन प्रिंस ऑफ ऑल द इंडियन स्टेट्स डिड, और जैसे जिस तरह से भारत के अंदर जितने भी स्टेट थे उन सब के जो प्रिंस हुआ करते, उन सब के जो राजकुमार हुआ करते थे, जैसे सभी राजकुमार पलते हैं, वैसे सेम टू सेम इस राज जो ये राजकुमार था जंग जंग बहादुर, इसका पालन पोषण हुआ। वेन ही केम ऑफ एज एट 20, जब वो 20 साल का हो गया, द स्टेट विच हैड बीन विद द कोर्ट ऑफ वार्ड अंटिल देन केम इन टू हिज हैंड, और जब तक उस स्टेट का सारा जो करता धरता जो कार्यभार था वो सारा जब तक उसको मिल नहीं गया तब तक। बट एवरी वन इन द किंगडम रिमेंबर द एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्शन, मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर, लेकिन सबको जो एस्ट्रोलॉजर था उसने जो प्रिडिक्शन की थी वो प्रिडिक्शन यही थी कि मतलब जो जंग जंग बहादुर है, जो टाइगर किंग है, एक दिन उसकी डेथ हो जाएगी। वो अक्सर वो जो बातें थी वो गांव के अंदर उस पूरे उसके प्रतिबंधमपुरम के अंदर टाइम टू टाइम गुंजा करती थी। मैंने कंटिन्यू डिस्कस द मैटर, और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इसके बारे में डिस्कस करते रहते थे। स्लोली इट कम द महाराज ईयर, जल्दी ही ये जो बातें थी महाराज के कानों तक पहुंची। देर वर
हाँ जी। तो ये जो बातें थी धीरे धीरे महाराजा के कानों तक पहुंची। देर वर इनअमरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधमपुर स्टेट। इनअमरेबल मतलब कि काउंट ना किए जा सके, यानी कि जिन चीजों को काउंट नहीं किया जा सकता उसको इन नंबरेबल कहते हैं। ये देखिए, नंबरेबल और इन नंबरेबल, यानी कि जिसको काउंट ना किया जा सके। फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधमपुरम स्टेट, उसके जो राजा था, उस राजा का जो स्टेट था, उस स्टेट के अंदर बहुत सारे ऐसे फॉरेस्ट थे। दे हैड टाइगर्स इन देम, और उस फॉरेस्ट के अंदर क्या थे, बहुत सारे टाइगर्स थे। द महाराजा न्यू दैट ओल्ड सेइंग, और महाराजा को यानी कि वो पुरानी बात याद आ गई, क्या कि जो पुरानी बात उसने बोली थी कि इस जो मेरा बच्चा है, यानी कि जब वो बड़ा हो जाएगा फिर उसके बाद उसकी जो डेथ थी वो किसी ना टाइगर से होगी। यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस, कि तुम अपने सेल्फ डिफेंस में किसी गाय को भी मार सकते हो। मतलब लाइन के अकॉर्डिंग बात करें, तुम अपने सेल्फ डिफेंस में किसी गाय को भी मार सकते हो। वैसे सेम टू सेम दे कुड असर्टेनली टू बी ऑन नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर इन द सेल्फ डिफेंस, यानी कि जिस तरह से हम अपने सेल्फ डिफेंस में किसी जानवर को मार सकते हैं, चाहे वो गाय क्यों ना हो, और उसी हिसाब से वो कह रहा है कि अगर आप अपने सेल्फ डिफेंस की बात करें तो सेल्फ डिफेंस में टाइगर को भी मारा जा सकता है। द महाराज स्टार्ट आउट ऑन द टाइगर हंट, अब जो महाराज था उसने अपना काम शुरू कर दिया। अब उसने क्या काम शुरू कर दिया, धीरे धीरे सभी जितने भी शेर थे उन सबको धीरे धीरे उसने क्या कर दिया, मारना शुरू कर दिया। द किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, अब सबसे पहले द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड measure when he killed his first tiger. He sent for the state astrologer and show him that of dead beast. मतलब कि जैसे ही उसने पहली बार पहला टाइगर मारा, तो पहला टाइगर मारने के बाद उसने क्या किया, उस टाइगर को किसको भेज दिया, उस एस्ट्रोलॉजर के पास भेज दिया, मार के जा भी उसको दिखा के, या ये देख तू कह रहा था ना मेरे को टाइगर मारेगा, तो मैंने तो टाइगर को ठोक दिया। तो इसलिए मतलब जाके उसको दिखा के सारी बात बता के आ। व्हेन डू यू से नाउ, ही डिमांडेड। व्हेन डू यू से, वट डू यू से मतलब तुमने क्या बोला और क्या बोला, ही डिमांडेड आज की जो बात है क्या, योर मजेस्टी में किल 99 टाइगर्स इन द एग्जैक्टली द सेम मैनर्स बट द एस्ट्रोलॉजर ड्रोल्ड, मतलब उसने कहा कि मतलब तुम सेम टू सेम इसी तरह से 99 टाइगर मारोगे, इसी तरह से तुम 99 टाइगर्स को मार दोगे, और बाकी ये जो टाइगर हैं हाँ जी, वट डू यू से नाउ, अब बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। ही डिमांडेड, उसने बोला, योर मजेस्टी महाराज मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली वे, यानी कि तुम इसी तरह से 99 टाइगर मारोगे द सेम मैनर्स बट द एस्ट्रोलॉजर ड्रोल्ड, ड्रोल्ड का वर्ड यूज किया जाता है किसी बात को स्लोली और आराम से बोलने के लिए। तो कहता है कि जो वो एस्ट्रोलॉजर था वो बड़ा प्यार से बात बोली, उसने बड़ी स्लोली बात बोली, क्या कि तुम ये काम करोगे। बट स्पीक्स विदाउट फियर, मतलब कि बिना डरे उसने एक बात बोली, क्या, बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर, वट इफ द 100 टाइगर वर आल्सो किल्ड, यानी कि तुमने 99 टाइगर तो मार दिया बेटा, ठीक है ना, अब यानी कि जो 100वां टाइगर जब तुम मारोगे तो तुम्हें उस 100वें टाइगर से बच के रहना पड़ेगा, और 100वां टाइगर से अगर तुम बच गए तो हो सकता है कि 100वां जो टाइगर है वो तुम्हें मार दे।